वेलकम बैक एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हमने सूर्य के बारे में पढ़ा था। आज का क्लास में हम पृथ्वी से जुड़े सभी बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। आपको बता दें कि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कुछ बिंदुओं को हम लास्ट में बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहें और बिल्कुल लास्ट तक देखें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसका एकमात्र उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। जल के अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है और यह आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह होता है। पृथ्वी के 71% भाग पे जल है तथा शेष 19% भाग पे स्थान है। इसका घनत्व सर्वाधिक 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। इसका विषुवत रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। इन दोनों व्यासों के बीच का अंतर 49 किलोमीटर होता है। तो चलिए पहले हम आपको यह फिगर दिखाते हैं, इससे हम विषुवत रेखीय और ध्रुवीय व्यास को समझेंगे। तो सबसे पहले आप इसके आकार को देखिए, या अंडाकार आकार में होता है। तो आप इसके बारे में जानते ही होंगे। जो यह विषुवत रेखा होता है, दरअसल वह 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा होती है, जिसको हम आपको आगे बताएंगे। और जो ध्रुवीय रेखा है या देशांतर रेखाएं होती हैं। तो अभी हम खाली यहाँ ध्रुवीय व्यास और विषुवत रेखा व्यास के बारे में जानेंगे। तो जो आप यह लाल रंग की रेखा देख रहे हैं, यही विषुवत रेखीय व्यास है, जिसकी दूरी 12,756 किलोमीटर है। और यह जो पीले रंग की रेखा है, यह ध्रुवीय व्यास है, जिसकी दूरी 12,714 किलोमीटर है और इन दोनों के बीच का अंतर 49 किलोमीटर होता है। तो यहाँ से आप आसानी से समझ पाएंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी अपने तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। चलिए पहले अक्ष और तल के बारे में समझते हैं। यहाँ पर दोनों का मतलब झुकाव से ही होता है। जैसे कोई फिक्स बिंदु से जब झुका होता है तो उसे अक्ष कहते हैं, और जब यह अपने परत से झुका होता है तो उसे तल कहते हैं। आइए अब हम पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए पहले घूर्णन के बारे में देखते हैं। तो इसकी परिभाषा पहले हम लोग देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर की चाल से पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। यह एक चक्कर 23 घंटा 56 मिनट 43 सेकंड यानी लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। इसी प्रक्रिया को हम घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। दिन और रात का होना, समीर का उत्पन्न होना, ज्वार भाटा का उत्पन्न होना, कोरियोलिस बल का उत्पन्न होना। तो इन चारों बिंदुओं को आप याद रखेंगे। आगे हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आइए अब परिक्रमण के बारे में देखते हैं, जिसे इंग्लिश में रेवोल्यूशन बोलते हैं। परिक्रमण और परिभ्रमण के बीच बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, इसीलिए हम अभी आपको बताएंगे यह कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा। चलिए पहले परिक्रमण की परिभाषा देख लेते हैं। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो इसे एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड लगता है, यानी लगभग 365 दिन 6 घंटा। इस प्रक्रिया को परिक्रमण कहते हैं। आइए इसको याद करने का तरीका जानते हैं। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो परिक्रमण से आप परिक्रमा जान सकते हैं। जैसे किसी चीज़ का परिक्रमा करना हो तो हम उसका चक्कर लगाते हैं, तो इससे आप आसानी से याद कर पाएंगे। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। परिक्रमण के कारण होने वाली गतिविधियों को अब देखते हैं। पहला पॉइंट है ऋतु परिवर्तन। दूसरा, दिन की अवधि का बड़ा तथा छोटा होना। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। अब आगे हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ने जा रहे हैं। अपसौर यह बहुत ही एग्जामों में पूछा जाता है। तो पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। अपसौर, इसे इंग्लिश में एपिहेलियन बोला जाता है। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी बढ़ जाती है तो उसे अपसौर कहते हैं। यह घटना प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को होता है। उपसौर पेरीहेलियन, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी घट जाती है
तो उसे उपसौर कहते हैं। यह घटना प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होती है। तो इसको याद कैसे करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। तो इसे याद करने के लिए आप याद करेंगे शब्द अप। अप मीन्स होता है ऊपर। जैसे 3 तारीख से ऊपर आता है 4 तारीख, और जनवरी से ऊपर आता है जुलाई। तो इसी प्रकार अप से आप याद रख सकते हैं अपसौर के बारे में। तो इस फिगर को आप देखिए और इससे आपको आसानी होगी समझने में। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, यह जो हरे रंग की लाइन है, यह आपकी एपिसाइड लाइन होती है, अपसौर तथा उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। खगोलीय इकाई, इंग्लिश में इसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। खगोलीय इकाई यह दूरी की इकाई होती है जो कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है। यह औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की इसी औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। इतनी दूरी से सूर्य के प्रकाश को आने में पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम इनसे जुड़े क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए अब आगे हम इनसे जुड़े क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है। ऑप्शन ए चंद्रमा, बी शुक्र, सी शनि, डी मंगल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रमा। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी गोल है सर्वप्रथम किसने बताया। ऑप्शन ए एरिस्टोस्थेनीज, बी कापरनिकस, सी पाइथागोरस, डी अरस्तु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पाइथागोरस। अगला क्वेश्चन है, ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है। ऑप्शन है पृथ्वी के अपने अक्ष से झुकाव के कारण, बी पृथ्वी के अपने तल से झुकाव के कारण, सी भू परिक्रमा के कारण, डी भू परिभ्रमण के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भू परिक्रमा के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपसौर की स्थिति उत्पन्न होती है। ऑप्शन है ए 4 जुलाई, बी 3 जनवरी, सी 3 जुलाई, डी 4 जनवरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, अपसौर की स्थिति उत्पन्न होती है। ऑप्शन है ए 3 जुलाई, बी 4 जुलाई, सी 3 जनवरी, डी 4 जनवरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 जुलाई। इन सब चीज़ों को हमने डिटेल में बताया है। अगर आपको ना समझ में आए तो जाके पहले वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए हम अब आज का टॉपिक यहीं क्लोज़ करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम आपको चंद्रमा के बारे में पढ़ाएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।